माना कोई, तो इसमें क्या होगा, प्रगामी तरंग की समीकरण जो होती है, प्रगामी तरंग की समीकरण लिख लीजिएगा। लिख करके दो बिंदु लेना है। दो बिंदु कैसे लेंगे, एक तो x बराबर x1 ले लीजिए, एक तो x बराबर x2 ले लीजिए। समझ में आया? तो अगर पथांतर है, मतलब स्थिति अलग अलग है, तो कला भी अलग अलग होगी। बताए थे कल ना कि माध्यम के कण सब एक प्रकार से कंपन करते हैं, लेकिन सबकी कला अलग अलग होती है। ठीक है ना? अगर विक्की जी किसी क्षण ऊपर एकदम है, तो हो सकता है कि ये जो रोहित है ये कहाँ रहेंगे, नीचे रहे, क्योंकि सब लोग वो अपर डाउन कंपन करेंगे। जब ये विक्की नीचे आते रहेंगे तो उस समय रोहित कहाँ जाते रहेंगे, हो सकता है ऊपर। तब तक ये बाबूजी कहाँ रहेंगे, हो सकता है बीच में अटके हुए हो, न तो ऊपर जाएंगे न तो नीचे। समझ में आ रहा है? तो आप सभी कण अगर है माध्यम के, तो सबकी कंपन की कला क्या होगी, अलग अलग। तो अगर स्थिति अलग अलग है, एक कण यहाँ है, दूसरा कण वहां है, तो बताइए कलांतर भी होगा उसके अंदर ना। एक φ1 से चलेगा, कंपन करेगा, तो एक φ2 से। तो x1 पर φ1 लीजिए और x2 पर φ2, बस काम खत्म। समझ में आया? देखिए, माना कोई कण, कोई प्रगामी तरंग, प्रगामी तरंग की विस्थापन समीकरण y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई है। ठीक है? अब इसके बाद क्या करना है, यदि x बराबर x1 पर किसी कण का कलांतर φ1 तथा x बराबर x2 पर दूसरे कण का कलांतर कितना है, बताओ, φ2 है। तो क्या करना है, निकालिए। ये पूरा का पूरा जो कला है हमारा यहाँ पे है ना, ठीक है भाई। फाई के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ये x रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, बताइए। फाई इक्वल टू kx होता है ना, ठीक है। तो अगर इस तरंग की बात हम करें, तो इस तरंग में इसकी कला कहाँ है, इस तरंग में इसकी कला कहाँ लिखी गई है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। इसमें कला कहाँ है, ओमेगा टी, ओमेगा नहीं, ओमेगा टी कला पूरा। ठीक है, ये कला है। तो इस तरंग में बताइए कला कहाँ है, ये पूरा। अगर x इक्वल टू x1 होगा, तो ये जो कला है इसे हम फाई से प्रदर्शित करेंगे, तो ये कला φ1 होगी। समझ में आ रही बात? ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे हम बस ऐसे ही लिख दे रहे कला, समझ लीजिए। ठीक है, चूंकि फाई इक्वल टू कला, फाई इक्वल टू ओमेगा टी प्लस के एक्स कब है, जब t बराबर t पर स्थिति x है, समय t बराबर क्या है, t है, और स्थिति क्या है, x है इसकी, तब है। अब ये दोनों स्थितियों को अप्लाई करिए, x इक्वल टू x1 एंड फाई इक्वल टू φ1 पुट करिए। तो φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस के x1। अच्छा, यहाँ पर t1 t2 नहीं कर रहा है, एक ही समय पर बात हो रही है। तो आ रहा ना, विक्की जी उसी समय पर ऊपर थे और बाबूजी उसी समय पर कहाँ थे, नीचे थे। ठीक है, बात समझ में। 6:10 पर ठीक 10 मिनट हो रहा है, उसी समय विक्की जी कहाँ टंग गए, ऊपर कंपन करते हुए ऊपर चले गए। बाबू कहाँ चले गए, नीचे चले गए। समझ में आ रहा है ना, समय सेम है, लेकिन कला बदल गई, स्थिति बदल गई।
ठीक है, टाइम सेम है एट सेम इंच टाइम। ये हो गई इक्वेशन 1 ले लीजिए। नेक्स्ट x इक्वल टू x2 एंड फाई इक्वल टू फाई 2 पर, तो क्या हो जाएगा, फाई 2 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी प्लस के x2 हो जाएगा ना। एक बात याद रखना है, अगर प्लस वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं तो दोनों में प्लस होना चाहिए, माइनस वाला यूज कर रहे हैं तो माइनस दोनों में होना चाहिए, तो कुछ करना नहीं है, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। 1 माइनस 2 से भाग घटाइए, तो एक कौन है फाई 1, 2 कौन है फाई 2, इधर कौन है ओमेगा टी प्लस के x1 माइनस ओमेगा टी प्लस के x2। ये हो गया, फाई 1 में से फाई 2 घटा, ये डेल्टा फाई लिख दिया गया, ओमेगा टी प्लस के x1 माइनस ओमेगा टी माइनस के x2। इससे ये कट गया, ये के कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा भाई, x1 माइनस x2 बचेगा। हमें एक लड़का बताएगा कि के की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ राजा बेटा। लड़की बताएगी कोई के की वैल्यू, ठीक है। इसका नाम बताइए सभी लोग, संचरण स्थिरांक, शाबाश, बहुत अच्छा बात, ये हमारे बच्चे सब याद कर रहे हैं, क्या बात है। ये हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा, x1 में से x2 घटा तो डेल्टा x हो गया, ठीक है। ये कालांतर पदांतर संबंध में बता रहे, इस फार्मूले का यूज कहाँ कहाँ होगा, ध्यान से सुनिएगा। यूज व्यतिकरण 12, दूसरा है विवर्तन 12, दोनों चैप्टर एकदम जब्बर। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, दोनों, चाहे उसमें से आएगा चाहे इसमें से आएगा, ठीक है, समझिए, ठीक है साहब। वहां पे यूज होगा, इस फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अभी पीछे अप्लाई किए थे कल ही, है ना, फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू x करके प्रूफ कर देंगे। ये प्रूफ हो गया, इस प्रूफ को ध्यान रखना है, तैयार रखना है आपको, ठीक है ना भाई। बोलो ज्योति और विद्या, कोई समस्या, ठीक, बहुत अच्छे बच्चे। देखिए ध्यान से, टी वाले फॉर्म में भी देख लीजिए, अगर स्थिति सेम सेम हो ना, समय टाइम अलग अलग हो, ठीक है, अगर स्थिति समान हो, x बराबर, हम बात करें जैसे कि ये कोई तरंग चल रही है, ठीक है, स्थिति जो x इक्वल टू, ये x इक्वल टू लेते हैं, ठीक है, ये दूरी जो है ये सेम सेम है ना, x की वैल्यू जो है सेम सेम है दोनों के लिए, ठीक, लेकिन बदल क्या रहा है, समय बदल रहा है, अलग अलग टाइम पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। स्थिति क्या क्या है बताइए, स्थिति बराबर है और समय अलग अलग है। अब 2 कणों की बात करनी है, 1 कण की नहीं, 2 कण की, ठीक है, स्थिति सेम सेम है, टाइम अलग अलग है, तो वहां पे क्या होगा, तो x वैल्यू सेम सेम है, तो फाई 1 इक्वल टू
ओमेगा T1 प्लस के एक्स, ये सेम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेना तो लिख लेना, यदि स्थिति समान हो, स्थिति हो तो ठीक। तो फाइव 1 इक्वल टू इतना हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइव 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा T2 प्लस क्वेश्चन नंबर सेकेंड, माइनस कर लीजिए फाइव 1 माइनस फाइव 2, ये जो उसमें किए थे इधर से माइनस करोगे, देखो ये वाला कट जाएगा, एक्स वाला ना अंशु जी, ठीक है, कट जाएगा, बचाइए। ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2, ये हो जाएगा डेल्टा फाइव। इधर ओमेगा कॉमन ले लीजिए तो बचेगा T1 माइनस T2, तो डेल्टा फाइव। जल्दी से हमको बता दो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है। तो आपका परीक्षण है, अपलोड हो रहे हैं आप लोग। 2 पाई भाई, शाबाश, पहुंचे तो जरूर। बताइए इधर से भाई, बताओ 2 पाई भाई, अरे कोई तो लोग सही बोलो, 2 पाई भाई, 2 पाई बाई, देखिए टी, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई टी, और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, डेल्टा टी। अगर कलांतर समय के साथ रहे, मिले, ठीक है, तो क्या करना है, ये करना है, डेल्टा फाइव इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। समझ में आ रही बात, ये करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, ठीक है।